हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 24 के साथ आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं, है ना। टेस्ट पेपर 24 में हमने कृषि विज्ञान, है ना, उसका जो चैप्टर टॉपिक पढ़े थे उसके ही चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस लेके आई हूँ मैं। क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट टाइप्स, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 29 का 11 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल एक वीडियो स्टार्ट था, आज इसका सेकंड वीडियो। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो आप किस भाग से कुनेन प्राप्त करेंगे? तो वो है तने की छाल से। किससे? तने की छाल से। जो सिनकोना का पौधा होता है उससे हमें कुनेन मिलती है ना। तो वही बोल रहा है कि कुनेन जो है वो कैसे प्राप्त होती है। तो वो बेसिकली जो तने की छाल होती है ना, उससे वो कुनेन प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करेंगे? डायरेक्ट तो ले नहीं सकते नाइट्रोजन, तो उसका कैसा रूप होगा? तो उसका रूप होता है नाइट्रेट, है ना। नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं पौधे, लेकिन नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते ही हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, जो पूरा फूल होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाए जाते हैं सभी चारों चक्र। मतलब बेसिकली एक चक्र होता है, तो वो जो सभी चारों चक्र होते हैं वो पूर्ण फूल जो होता है उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। देखो, पुमंग, जायांग, दलपुंज, दल, पुमंग और जायांग, ये हर पुष्प में होता है, लेकिन जो सभी चारों चक्र होते हैं वो पूर्ण रूप से पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है हमारा पुष्पक्रम। देखो, नाम से ही उसका को क्लियर कर दिया गया है। फूल, है ना, फ्लावर, फूल गोभी। ठीक है, तो फूल को हम क्या बोलते हैं? उसका सिनोनिम्स क्या रख लेंगे? पुष्प, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा? पुष्पक्रम। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम। फूल गोभी को हम फल नहीं बोल सकते, ना ही उसको वृक्ष बोल सकते, ना ही उसको किसी प्रकार की कली बोल सकते। फूल गोभी को उसको पुष्पक्रम ही बोलेंगे और वही हम खाते हैं। नारियल का फल होता है, क्या होता है नारियल का फल? नारियल का फल होता है डूपी। बेरी नारियल का फल नहीं होता, ना ही हम उसको नट बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डूपी। नारियल का जो फल होता है वो कहलाता है डूपी एक प्रकार से, क्योंकि ढक्कन के अंदर फल बोल रहा है नारियल का फल, है ना, और जो उसका मेन भाग बोलेंगे तो वो ढक्कन के अंदर रहता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? डूपी। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व वन दिवस है वो मार्च 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। हमारा जो फॉरेस्ट डे है, किसका? वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट डे है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को हम विश्व वन दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड की बात की है, ना कि इंडिया की बात करी। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीड़ा कौन सा होता है? एक कीड़ा होता है जो पौधे के रस को चूस लेता है ना, तो वो होता है एफिड। भृंग ये भाग है, ना कि ये कोई कीड़ा है। ये भी उतना नहीं करता। रही बात टिड्डे की, तो टिड्डा को सब जानते हैं, उड़ने का काम करता है और पौधों में बैठने का काम करता है, लेकिन जो रस चूसता है पौधे का और वो छोटा कीट कहलाता है, वो है एफिड। एफिड जो है वो पौधे का रस चूस लेता है और भृंग, वन, टिड्डे इनसे छोटा रहता है। सबसे बड़े पुष्प होते हैं, काय के होते हैं सबसे बड़े पुष्प? रेफ्लिसिया का।
रेफ्लिसिया का जो पुष्प होता है वो बड़े पुष्प की श्रेणी संख्या में आते हैं। तो सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लिसिया। चाय में लाल कीट का कारण क्या है? तो जो चाय में लाल कीट होती है उसका कारण है हरी शैवाल। हरी शैवाल चाय में लाल कीट का कारण होती है। जो आप चाय बनाते हैं या चाय की जो पत्तियां होती हैं, है ना, बेसिकली, या डायरेक्ट वो, तो उसमें लाल लाल सी कीटें हो जाती है, पत्तियों में बैठ जाती हैं, है ना। उनका कारण क्या होता है? वो होता है हरी शैवालों के कारण। हरी जो शैवाल होती हैं उनके कारण लाल कीटों का होने का कारण होता है। ठीक है। किसमें बीज नहीं बनते हैं? क्या है जिसमें बीज नहीं बनते हैं? तो वो है फर्न, है ना। फर्न जो है उसमें बीज नहीं बनते, है ना। फर्न में बीजे नहीं बनते। फर्न नॉर्मल बेसिकली अपने बेस पे रहता है। घास तो आपने सब देखे हैं, है ना। हम चारा भी बोलते हैं इसको नॉर्मल भाषा में। फाइन्स हो गए, आम हो गए, आम का फल होता है लेकिन बीजे नहीं बनते ना। आम की गुठलियाँ होती हैं तो बेसिकली वो बीज होता है, आप उसको लगा के पौधे तैयार कर सकते हो, लेकिन फर्न के बीजे नहीं रहते। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना। 11 नंबर के क्वेश्चन से हमारा 20 तक टेस्ट पेपर 24 हो गया है ना। कल हम 21 से लेके आएंगे इसी का वीडियो आगे का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।